नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न देखने से पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, पहला फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्या का योग। योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ n क्या है? n बराबर है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं। 1 2 3 4 5 और बोला जाएगा इसका जोड़ निकालिए। तो इसको हम 5 4 3 बारी बारी जोड़ सकते हैं। यदि लंबा रहेगा तो इसको हम फार्मूला के इस्तेमाल से निकालेंगे। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? यानी कि n है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5। तो 5 आ गया लास्ट में, तो 5 पद है। तो यानी कि n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो इससे हम पदों की संख्या निकाल के प्राकृतिक संख्या का योग कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला है, यदि बोलेगा कि टर्म दिया हो, पद दिया रहे और बोलेगा उसको जोड़ना है, उसका योग निकालिए, तब क्या निकालेंगे? तो योग का फार्मूला होता है s बराबर n/2 इंटू l प्लस a। अब यहाँ n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। l क्या है? लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद जो भी होगा। और a क्या है? पहला पद। पहला पद, यानी कि यहाँ अगर दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और इसका योग करना है, तो योग करने के लिए बोलेगा तो हम देखेंगे लास्ट पद कौन सा है? 10। यहाँ पे ये l हो जाएगा। और यहाँ पे पहला पद कौन सा है? 2। तो यहाँ पे ये a हो जाएगा। तो l पता चल गया, a पता चल गया। अब n पता चलना है। तो पद कितना है? 1 2 3 4 5। तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो ये अगर हम इस a का भी मान, n का मान और l का मान इस फॉर्मूला में रख देंगे तो s निकल, s यानी योग निकल जाएगा। इसका योग निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न में हमें ध्यान रखना होता है, दो पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम होगा। जैसे कि 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ भी 4 और 2 के बीच का अंतर कितना हो जाए? 2। 6 और 8 का बीच अंतर कितना हो? 2। 8 और 10 के बीच का अंतर कितना होगा? 2। ये जो 2 है इसको d से डिनोट करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमको लास्ट टर्म नहीं पता होते, यानी कि ये 10 नहीं दिया रहेगा। 10 नहीं दिया रहेगा या 10 नहीं, लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है। एक दूसरा फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखते हैं। ये सम बराबर, यानी कि योग बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए, जैसा कि हम देख चुके हैं, a होता है पहला टर्म, l होता है लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूला में l का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी प्रश्न में हमको लास्ट टर्म नहीं पता होगा तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर लास्ट टर्म पता है तो ईज़िली हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके योग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर l नहीं पता है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसमें n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ 5 है तो 5 पद हो गया। उसी तरह से यहाँ पे a पहला टर्म, n पदों की संख्या, n पदों की संख्या। और यहाँ d क्या है? d 2 पदों के बीच का अंतर। 2 पदों के बीच का अंतर, पहला दूसरा पद का डिफरेंस अंतर निकाल लेंगे, वही n हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हैं। 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। और इस फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न हर एक एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। ये फार्मूला अच्छे से हम समझ लिए। अब इससे रिलेटेड हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जिससे हमको ये फार्मूला और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1।
इसमें दिया हुआ है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें, यानी कि योग ज्ञात करें। 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का योग बोल रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होता है? अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है। और यहाँ क्या हो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक यानी कि 50, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से 50 तक है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। तो n की जगह पे हम 50 रख देंगे। 50 गुने 50 प्लस 1/2। अब देखिए 50 और यहाँ 50 एक कितना हो जाएगा? गुने 51/2। 2 से जब 50 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? 25। तब 25 गुने 51। अब 25 गुने 51, 51 को हम 25 से गुना करते हैं। 5 को 1 से गुना किए 5, 5 को 5 से गुना किए 25, 2 को 1 से गुना किए 2, 5 को 2 से गुना किए 5 दूना 10। अब जोड़ते हैं कितना आएगा? 5, 5 2 7, 2 1, 1275। 1275 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में ही 1275 है। तो यदि हमको ये फॉर्मूला याद रहेगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमको n देखना है, यानी कि पदों की संख्या देखना है। पदों की संख्या यहाँ कितना है? 50। तो यहाँ हम 50 रख दिए और 50 प्लस 1 51 हो गया। 50 गुने 51/2। जब भाग देंगे तो 25 गुने 51 बचेगा। जब 25 को हम 51 से गुना किए तो कितना है? 1275। तो ये प्रश्न का उत्तर 1275 होगा। पहला प्रश्न बन गया। ये फॉर्मूला आप लोग आसानी समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी देख लिए। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला से रिलेटेड प्रश्न। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। सम संख्या वो संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो 25 प्रथम बोल दिया। प्रथम जैसे ही बोला तो सम संख्या कहाँ शुरू होता है? 2 से। 2 के बाद दूसरा सम संख्या कौन सा होगा? 4। 4 के बाद दूसरा सम संख्या कितना होगा? 6। तो ऐसे करके कितना जाना है जब तक 25 ना हो जाए। तो यहाँ पे 25 लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक टाइम लगे, इसीलिए तो हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो सम निकालने का कौन सा फार्मूला पढ़े थे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। तो यहाँ पे हम ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि s बराबर n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोगों को नहीं पता है। लास्ट टर्म पता करने के लिए बहुत लंबा लिखना पड़े, इसलिए हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना होगा? यहाँ तो पता है 25 को संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ n कितना हो जाएगा? 25। n कितना हो जाएगा? 25/2 और 2 गुने a कितना होगा? a हम क्या बोले थे? पहला टर्म, पहला पद। पहला पद यहाँ कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा प्लस n कितना बोले थे? n 25, तो 25 हो जाएगा घट -1 इंटू d कितना होगा? d बोले थे पहला 2 पदों का अंतर। 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। सारा लिख दिए, a का मान लिख दिए 2, n का मान भी लिख दिए, d का मान भी लिख दिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। 25/2 गुने 2 गुने 2 4 प्लस यहाँ कितना है? 25 में से जाएगा तो 24, 24 को 2 से गुना करेंगे, 24 दूना 48। यहाँ 25/2 गुने 48 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 52। अब 2 से 52 में भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल 6, 26 दूना 52। यहाँ कितना बच गया? 25 गुने 26। अब 25 गुने 26 को गुना करेंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25 को 26 से गुना करते हैं, 6 5 30 के 0, 3 हासिल है, 6 दूना 12, 3 15, 25 दूना 50, 0 5 5 1 6, यानी 650। 650 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में 650, यानी कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा? 650। इसका अलग से फॉर्मूला होता है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, लेकिन इतना फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं। इसीलिए एक फॉर्मूला बस याद रखेंगे, ये वाला, और हम आसानी से
ऐसी संख्या उस प्रश्नों को बना सकते हैं, या ये फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला में लास्ट टर्म नहीं पता था, यानी कि लास्ट पद नहीं पता था, इसलिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पूछा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इससे पहले हम जो पढ़े थे उसमें सम संख्या का योग पूछा था, यहाँ पे विषम का योग पूछा है। विषम वह संख्या होता है जिसमें 2 से पूरी भाग न लिख जाए। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? विषम संख्या शुरू होता है 1 से। 1 और 1 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 3। 3 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 7। 7 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 9। ऐसे ही करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से कितना? प्रथम 20, तो यानी कि 20 तक जाएगा। 20 तक, तो 20 तक लिखने में हमको टाइम लगेगा, इसलिए हम बस 4 लिख लिए। और यहाँ से हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है सम निकालने का? n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो यहाँ से देखिए यहाँ n कितना आएगा? n कितना बोला? प्रथम 20 बोला, तो 20 को पद होगा, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 20/2 गुने, यहाँ 2 तो पहले से 2, a की जगह क्या होगा? a का मान कितना होगा? 1, पहला पद। एक a क्या होता है? पहला पद। तो यहाँ पहला पद क्या है? 1, तो 1 हो जाएगा प्लस फिर n कितना है यहाँ? n यही होगा 20, क्योंकि 20 संख्या को जोड़ेंगे तो 20 घटे 1 इंटू डी। अब d कितना होगा? 2 संख्याओं यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर, चाहे हम 1 और 3 का अंतर निकालें या 3 और 4 का अंतर निकालें। 3 4 का निकालें तो 4, यहाँ कितना होगा? 3 और 4 का अंतर निकालेंगे कितना होगा? 4। यहाँ देखिए एक गलती कर दी है, 3 और 7 के बीच में एक विषम संख्या आता है 5, 5 को छोड़ दिए थे, तो यहाँ हम अंतर निकाले, इससे पता चल गया गलती। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, यहाँ भी 1 और 3 का अंतर 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब हम इसको बनाएंगे 20/2 गुने 2 को जब 1 से गुना किए 2 प्लस 19 में 20 में से घटेगा 19, 19 2 से गुना करें 19 दूना 38। अब देखिए 20/2 गुने 38 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 40, 2 से 40 में भाग देंगे तो 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 गुने 20। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 20 का पावर स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल एक फॉर्मूला से हम सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग सभी निकाल सकते हैं। या तो ये फॉर्मूला लगाना है, या तो n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस a लगाना है। इससे हम सारा फॉर्मूला, सारा प्रश्न बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 30 से 120 के बीच 7 के गुणजों का योग ज्ञात करें। 7 के गुणज का मतलब हुआ 30 और 120 के बीच में जितना भी 7 से भाग लेने वाला संख्या होगा उसका योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 30 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 30 के जस्ट बाद कौन ऐसा संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लगता है? तो 35। इसी तरह से 35 के बाद क्या होगा? 42। ऐसे करके 120 तक जाना है। 120 जो है 120 के, अब देखें 120 में भाग लगेगा? 7 से नहीं लगेगा। 120 से जस्ट पहले देखते हैं कौन सा संख्या जिसमें भाग लगेगा? तो 119। तो यहाँ से देखिए a पता चल गया, a का मान पता चल गया, l पता चल गया, लास्ट टर्म पता। जैसे हमको फॉर्मूला पता है सम बराबर क्या होता है? n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। यहाँ से फर्स्ट टर्म a पहला पद पता चल गया, n l लास्ट पद पता चल गया। अब n कैसे पता चलेगा? n पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे। 120 संख्या है, 30 से लेके 120 तक, तो 30 से लेके 120 तक है, लेकिन हमको 120 का योग तो करना नहीं है, 7 के गुणज का ही योग करना। उसमें भी क्या? 30 से 120, न कि 1 से 120। जब हमको 30 से 120 करना है तो 120 में पहले हम भाग दे के देखेंगे कितना से भाग लगता है। 30 में 120 में 7 से 7 एकन 7 से भाग लेगा 5, 7 7 49, यानी कि 17 वो ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 120 तक जब हम भाग देते हैं तो इसका मतलब हमको पता चला कि 17 वो संख्या 1 से 120, लेकिन हमको 30 तक जानना है।
तो हम 30 से पहले देखेंगे कितनी संख्या है जिसमें 7 से भाग लगता है। तो पहला संख्या है 7, दूसरा 14, 21, 28, उसके बाद 35। तो 35 तो हम यहाँ ले ही लिए हैं। तो 30 से पहले कितनी संख्या है? 4 संख्या। तो यहाँ हमको 17 को संख्या पता चला था, 17 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? 13। 13 वो ऐसा संख्या है जिसमें 7 से भाग लग रहा है और वो 30 से 120 के बीच में है। तो इस फॉर्मूला पे रखेंगे s बराबर n का मान कितना? 13। 13/2 गुने लास्ट टर्म 119 प्लस फर्स्ट टर्म 35 और 13/2 119 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 154। 2 से 154 में भाग देंगे कितना होगा? 77 से कटेगा। कितना आ गया? 13 गुने 77। 13 और 77 को जब गुना करेंगे, 13 और 77 को 7 या 21 के 1 2 हाँ 7 21 23 7 7 1 7 3 10 का 0 1 हासिल 7 2 9 1 10। कितना आ गया? 1001। यानी कि 30 और 120 के बीच 7 से गुना करने का योग कितना, गुणजों का योग कितना आ गया? 1001। 1001 किस में है? ऑप्शन नंबर 2। यानी कि हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो फॉर्मूला पढ़े हैं। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या के योग, प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला पढ़े थे n × n+1/2। तो यहाँ n क्या है? पद। तो पद हो गया, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसमें पदों की संख्या जोड़ लेंगे, कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 है तो n यहाँ 5 हो जाएगा। सम निकालने का फॉर्मूला आता है n/2 × लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर यहाँ 2 4 6 8 ऐसे दिया हुआ है तो पहला a का मान क्या हो जाएगा? पहला पद a हो जाएगा। लास्ट पद कितना है? 8। तो l कितना हो जाएगा? 8। और n कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 गो पद है तो टोटल n ये हो जाएगा। और यहाँ कहीं कहीं अगर लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है तब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? n/2 गुने 2a प्लस n-1 × d। यहाँ पे d क्या है? d है दो पदों के बीच का अंतर। दो पदों के बीच का अंतर कितना है? 2। तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा? 2। अब हम देखते हैं किसी किसी संख्या में, किसी किसी प्रश्न में हमको 2 4 6 8 ऐसे दे के हमको 50 दे दिया और पदों की संख्या हमको नहीं पता है तो हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं। तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d+1। यानी कि लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे? 50। तो 50 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। तो 2 हो जाएगा घटे डिफरेंस। दो संख्याओं, दो पदों के बीच का अंतर 2। तो यहाँ 2+1। तो यहाँ 50 में से 2 घटेगा कितना होगा? 48/2 + 1। यानी कि 2 से 48 में भाग देंगे 24 और 1 जुट जाएगा तो यहाँ 25। पदों का संख्या कितना हो गया? 25। तो यानी कि पदों का संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे दो पदों के बीच का अंतर प्लस 1। दोस्तों यदि यह वीडियो आप सभी लोगों को उपयोगी लगे तो लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।